स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। बहुत ज़्यादा दिक्कत में फिलहाल ये शेयर चल रहा है। जब ये अपने बहुत 2 साल स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट था उसे टच करके ये वापस आया। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी वोडाफोन आइडिया से, पर आज ये शेयर फिर लगभग 4% के आसपास डाउन पे चल रहा है। अब ये क्यों चल रहा है? और एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है वोडाफोन आइडिया की तरफ से जो एक राहत की सांस भी हमें दे सकती है। हम एटलीस्ट थोड़ा और अपने होप है उसे एक्सटेंड कर सकते कि हाँ अभी भी चांसेस है। फिलहाल मैं आप लोगों को जो पहले वीडियो बनाए तो उसमें कहा था गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल रहा है वोडाफोन के लिए। और अब एक और यहाँ पे वोडाफोन ने उसी का फायदा उठाते हुए एक और यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दी है सुप्रीम कोर्ट से। सब कुछ बात करेंगे आज इस वीडियो में। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। वॉल्यूम को अगर हम एनालाइज करें तो सिर्फ एनएससी की आज हम बात करेंगे। तो क्वांटिटी ट्रेडेड अगर आप 1 बजे तक के देखो तो मैं आपको सिर्फ वॉल्यूम बताना चाहता हूँ कितना डेंजर फिलहाल चल रहा है वोडाफोन आइडिया में। लगभग 17 करोड़ 66,09,782 क्वांटिटीज यहाँ पे 1 बजे तक ट्रेड हुई है। और मार्केट को बंद होने में अभी भी लगभग यहाँ पे 2 घंटे के आसपास का टाइम बाकी है। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ डिलीवरेबल क्वांटिटीज की तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग 4 करोड़ 86,24,676 और परसेंट ऑफ ड्यूरेबल क्वांटिटीज टू डेटेड क्वांटिटीज यहाँ पे 27.53% है। ज्यादातर लोग यहाँ पे इंट्राडे से यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं और कुछ जो लोग हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। हम कह सकते हैं प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं यहाँ पे। न्यूज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो वोडाफोन आइडिया फाइल्स रिव्यू पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एरर इन एजीआर रूलिंग। अब देखिए इससे पहले भी वोडाफोन आइडिया ये कर चुकी है पर सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने ये नहीं माना। पर इस बार जो है पिछली बार वो हम कह सकते हैं कि आपसे गलती ही हुई है, आपसे गलती ही हुई है इस टोन में बात कर रही थी। पर इस बार वो थोड़ा रिक्वेस्ट कर रही है कि शायद यहाँ पे थोड़ा एजीआर ड्यूज हमारे कम हो जाए, शायद कुछ ऐसे फैक्टर्स हो जाए जिसपे ड्यूज तो लगे पर शायद उसकी कोई जरूरत नहीं है उतनी ड्यूज की, या फिर आप उसे उन ड्यूज को थोड़ा माफ कर दीजिए पर हमारे एजीआर के जो ड्यूज है उसमें थोड़ा सा आप यहाँ पे कम कीजिए। इस बार थोड़ा रिक्वेस्ट की टोन में वोडाफोन आइडिया ट्राई कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप लिए जिससे वोडाफोन आइडिया को काफी अच्छा मतलब थोड़ा राहत की सांस मिली। तो वोडाफोन आइडिया भी अभी सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा है कि एजीआर ड्यू देखिए आपने जो कैलकुलेशन की वो राइट है पर शायद कुछ ऐसे कैलकुलेशंस मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जहां पे आप हमारे ड्यूज कम कर सकते हो, यहां पे हमें थोड़ा सा कम हो सकता है तो आप वहां पे ध्यान दीजिए और हमारे एजीआर के जो ड्यूज है उसे थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिए। वोडाफोन आइडिया वीआई हैज मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट एससी विद अ रिव्यू पिटीशन होपिंग इट्स एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर ड्यूज आर रिड्यूस। तो वही बात कर रहे हैं। पिछले बार जब उन्होंने गए थे तो उन्होंने कहा था कि गलती है आपने जो दिया मतलब एक एग्रेसिव मोड में गए थे। पर इस बार थोड़ा रिक्वेस्ट करें कि ठीक है आपने जो कैलकुलेशन किया वो अगर राइट भी होंगे ना तो कुछ ऐसे फैक्टर्स आप ढूंढिए जिससे आप हमें माफ कर सकते हो। कुछ हर एक ड्यूज नहीं पर शायद हम कहते हैं ना फॉर एग्जांपल अभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया या फिर मतलब ये बिल दूर दूर तो कोई संबंध नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि पानी का बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल कभी माफ कर देते हैं ना। उस हिसाब से अगर ऐसे कुछ ड्यूज होंगे छोटे मोटे टेलीकॉम से रिलेटेड तो वो आप माफ करने की कोशिश कीजिए जिससे हमारा जो एजीआर के ड्यूज है वो शायद थोड़े से कम हो जाए, पूरा नहीं पर थोड़ा सा कम हो जाए। ये बहुत ज्यादा ड्यूज है ऐसा यहाँ पे वोडाफोन आइडिया कह रहा है। द रिव्यू पिटीशन केम्स ऑन द बैक ऑफ एससी रिजेक्शन इट्स अर्लियर अपील टू अलाउ द टेलीकॉम डिपार्टमेंट टू करेक्ट एरर इन एजीआर कैलकुलेशन। इससे पहले जैसे कि मैंने कहा इससे पहले जो अपील की थी वो तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। पर इस बार वोडाफोन आइडिया कह रहे हैं कि शायद ऐसे कुछ फैक्टर्स यहाँ पे रहेंगे जहां पे ड्यूज है अच्छे खासे पर आप शायद उसे कम कर सकते हो। अभी कुछ बहुत ज्यादा कम ही ड्यू होंगे तो आप उसे पूरा यहाँ पे हटा दीजिए। जो बहुत ज्यादा ड्यूज है आप उसे रहने दीजिए पर शायद कुछ इसमें लगभग 50 करोड़ 60 करोड़ के आसपास होगा तो आप उसे थोड़ा माफ कर दीजिए। ऐसा इस टोन में वोडाफोन आइडिया फिलहाल यहाँ पे बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है। वोडाफोन आइडिया की अगर टोटल बात करें तो फेसेस एजीआर ड्यूज ऑफ रुपीज 58,254 करोड़ ऑफ विच इट हैज पेड रुपीज 7,854 करोड़। अब देखिए 58,254 के टोटल ड्यूज है और फिर 7,854 करोड़ ड्यूज वो भर चुका और थोड़ा सा ये जो 58,000 है आप इसे थोड़ा सा कम कर दीजिए, लगभग 55, 54, 53 के आसपास कुछ कर दीजिए। हम भरेंगे वोडाफोन आइडिया ने कहा बस थोड़ा सा एजीआर ड्यूज जो है उसे थोड़ा सा आप कम कर दीजिए। इकोनॉमिक टाइम्स रोट ऑन जुलाई 27 दैट द टेलको विल मूव सुप्रीम कोर्ट विद अ रिव्यू पिटीशन। अब देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब उन्होंने मतलब दोनों ही बात की, आप एरर भी चेक कीजिए और अगर एरर नहीं निकालते तो कुछ ऐसे फैक्टर्स पे आप थोड़ा सा ड्यू कम कर सकते हो। जहां पे आप बहुत ज्यादा लगा रहे हो आप उसे थोड़ा सा कम कर सकते हो। हम टाइम टू टाइम यहाँ पे चुका देंगे। वक्त भी यहाँ पे मांगा है वोडाफोन आइडिया ने, उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। देखते हैं अभी क्या होता है। एन अपील फॉर रिव्यू इज मेड व्हेन अ
पर्सन और कंपनी फील्स दैट द कोर्ट हैज लेफ्ट आउट सर्टेन मैटर्स, यानी इसके दो मतलब भी होते हैं। अब देखिए दूसरा मतलब क्या, कुछ यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को क्या लग रहा है, अब उन्होंने मतलब एक ठीक से बात की। इस बार उन्होंने कहा कि शायद कुछ मैटर्स पे छूट गए हो, ठीक है, शायद कुछ ऐसी, मैंने जो कहा ना वही है इसका मतलब, कुछ जो चीजें हैं बेसिक सी वो छूट गई हो, कुछ सर्टन मैटर्स जो है वो छूट गए हो, कुछ ऐसी चीजें हो जिस पे बहुत ज्यादा ड्यूज है, आप उसे थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हो या फिर कम कर सकते हो, करेक्ट ना कहते हो थोड़ा सा कम, आप थोड़ी छूट दे सकते हो, ऐसा यहाँ पे बात कर रहे हैं। हाउएवर शेयर ऑफ VI was trading down by 3.60% on the BSE at rupees 6.43 on Thursday morning as a news of review petition became known। ठीक है, तो ओवरऑल आज का जो शेयर है वो हमें गिरावट देखने के लिए मिला है। पर देखिए इन केसेस में ना ऐसा पहले भी हो चुका है और हिस्टोरिकली अगर हम देखें ना तो इतना पॉजिटिविटी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है। पर फिलहाल क्या हो गया, गवर्नमेंट जानता है कि वोडाफोन आइडिया अगर डूब गए तो इंडिया के बड़े बड़े बैंक्स बहुत मतलब ये दिक्कत में आ जाएंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो इसलिए थोड़ा गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा यहाँ पे हल्के में लिया वोडाफोन, हल्के में नहीं पर एक थोड़ा ठीक है भाई हम कर लेंगे तेरा, ऐसा उस टोन में बात करके वोडाफोन आइडिया को जिंदा रखने की कोशिश की। फिर इस पे वोडाफोन आइडिया ने थोड़ी सी और हेल्प मांग ली, तो अब देखते हैं गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या स्टेप लेती है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या स्टेप लेते हैं। बट रिव्यू पिटिशन हैव रेयरली सक्सेड हिस्टोरिकली, यानी कि जब ऐसा पहले भी हो चुका है पर कुछ अच्छे खासे आंकड़े हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा, काफी ज्यादा कम सक्सीड यहाँ पे हुए जितने भी रिक्वेस्ट डाली थी। हाउएवर लाइक VI, एयरटेल इज एक्सपेक्टेड टू फाइल अ सिमिलर रिव्यू इन SC एज वेल। अब देखिए वोडाफोन आइडिया ने तो यहाँ पे स्टेप ले लिया, पर अब जल्द ही एयरटेल भी यहाँ पे मतलब एक एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं पर एक उम्मीद है, एक अंदाज है हमें कि एयरटेल भी यहाँ पे कर सकता है रिव्यू के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, द लेटेस्ट मूव केम्स ऑन द बैक ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लास्ट मंथ विच हैज जंक्ड द प्लीज filed by the VI, Bharti Airtel and the Tata Tel Service seeking a recalculation of their AGR liability due to arithmetical error। अब ये पहले की बात कर रहे हैं और इसके ऊपर मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि इससे पहले भी यहाँ पे VI, भारती एयरटेल और टाटा टेल सर्विस ने यहाँ पे AGR की जो एरर है उसके ऊपर यहाँ पे केस की थी, पर उसमें हार चुके थे यहाँ पे तीनों के तीनों बड़े जो जायंट हम कह सकते हैं। तो अब इस बार भी वापस से यहाँ पे VI रिक्वेस्ट करा, अब उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा AGR ड्यूज वो भर नहीं सकते, काफी कम टाइम है, 2022 मार्च के आसपास का ही टाइम है उनके पास, तो थोड़ा सा अभी वोडाफोन आइडिया अपना हाथ पैर मार रहा है। अब जहां लगेगा वहां लगेगा, देखते हैं अभी क्या होता है। अगर किसी ने यहाँ पे हेल्प कर दी वोडाफोन आइडिया की तो बहुत ज्यादा अच्छी बात हो सकती है। सिंस देन VI शेयर हैव ऑन द BSE विद कुमार मंगलम बिरला स्टेप डाउन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ VI। अब ये स्टेटमेंट यही दर्शा रहा है कि VI जो है थोड़ा दिक्कत में है फाइनेंशियली, और उन्होंने उसकी जो लेटर है, कुमार मंगलम बिरला जो है उन्होंने अपने लेटर में यही कहा है कि इज लेटर टू कैबिनेट सेक्रेटरी मेंशनिंग द डायर सिचुएशन ऑफ द टेलीकॉम, यानी कि जो टेलको है ये VI उस मतलब थोड़ा सा दिक्कत में है फाइनेंशियली, इतना कुछ अच्छा यहाँ पे कर नहीं रहा है वोडाफोन आइडिया, टाइम टू टाइम यहाँ पे उनके सब्सक्राइबर्स लूज हो रहे हैं, रेवेन्यू नहीं बन रहा है, कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, लॉस मेकिंग कंपनी है फिलहाल ये, तो इस वजह से वो यहाँ पे रिजाइन कर दिया, ऐसा ही वो यहाँ पे कह रहे हैं। पर देखिए अभी फिलहाल VI के पास थोड़ा सा चांस है कि क्या होगा, देखते हैं अभी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अभी भी शायद थोड़े से होप्स नजर आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने पहले एक पॉजिटिव स्टेप लिया था, अगर वोडाफोन आइडिया का ये स्टेप भी अगर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो इससे वोडाफोन आइडिया को काफी फायदा हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।